Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 1.3.3 which is boolean identities. आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे. The first one is boolean identities and the second one is boolean function and its conversion to logic circuit. नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे के मैप का. ओके, इसको हम लोग अपने नोट से स्टार्ट करते हैं. बूलियन आइडेंटिटीज होता क्या है? बूलियन आइडेंटिटी बेसिकली फिक्स्ड अलजेब्रिक रूल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए. और ये किस तरह से काम करते हैं, जैसे हम लोग मैथ्स में अरिथमेटिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करते आए हैं, बिल्कुल सिमिलरली बूलियन आइडेंटिटीज भी वैसी होती है. अरिथमेटिक आइडेंटिटी जो हम लोगों ने मैथ में देखी थी, जैसे कोई भी नंबर ले लें, अगर हम लोग उसको प्लस करें जीरो के साथ तो आंसर हमारे पास एक्स ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल 1+0 कर लें, आंसर 1 आएगा. 2+0 कर लें, आंसर 2 आएगा. सिमिलरली अगर हम लोग कोई भी नंबर ले लें, अगर हम उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास वही आएगा. जैसे 2 × 1 कर लें, आंसर 2 ही आएगा. 3 × 1 कर लें, आंसर 3 आएगा. जैसे ये आइडेंटिटीज थी मैथ में, सिमिलरली बूलियन में भी कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसके लिए 3 सिंबल्स यूज होते हैं. एक सिंबल है और का, एक सिंबल है एंड का, और एक सिंबल होता है नॉट का. नॉट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और नॉट को इसके ऊपर हम लोग कोमा ऐड कर दें तो ये भी नॉट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है. अब हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं विच इज आइडेंटिटी लॉ. अब आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि इनपुट के साथ हम किस नंबर का और लें तो हमारे पास वही इनपुट वाला आंसर आना चाहिए. लाइक अगर हम लोग और की बात कर लें तो हमारे पास एक नंबर है 1. अगर हम इसका जीरो के साथ और लेते हैं तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा. या अगर हम लोग एक और नंबर है 0, इसका भी अगर हम लोग जीरो के साथ और लेते हैं आंसर 0 ही आएगा. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा हम लोग किस नंबर के साथ और लें इनपुट का कि हमारे पास जो आंसर है वो इनपुट वाला ही होना चाहिए. ये है और आइडेंटिटी. लेकिन अगर हम लोग एंड आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इनपुट के साथ किस नंबर का एंड लें तो हमारे पास इनपुट वाला आंसर आना चाहिए. जैसे कि अगर हम लोग एंड में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट है 1. ठीक है, इसका हम लोग एंड ले रहे हैं 1 के साथ तो आंसर इसका क्या आएगा? 1. सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे जीरो नंबर का 1 के साथ एंड लेते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आएगा. तो एंड सॉरी, जो एंड आइडेंटिटी है या और आइडेंटिटी है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इनपुट का हम लोग किसके साथ और लें तो आंसर इनपुट वाला आना चाहिए, या इनपुट का हम लोग किस नंबर के साथ एंड लें तो आंसर इनपुट वाला आना चाहिए. तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने दे दी हैं कि जब हम लोग जो हमारे पास इनपुट है, जब हम उसका जीरो के साथ और लेते हैं तो आंसर हमारे पास इनपुट वाला आ रहा है. जब हम लोग जो हमारे पास इनपुट का जो भी इनपुट की वैल्यू है, जब हम लोग उसका जीरो के साथ और लेते हैं तो आंसर हमारे पास जीरो ही आता है, मतलब इनपुट वाला आंसर ही आता है. एंड में भी ऐसी कि मतलब हमारे इनपुट वाला ही आंसर आना चाहिए. जैसे ये इनपुट है तो यही आंसर आ रहा है, ये इनपुट है तो यही आंसर आ रहा है. अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं विच इज डोमिनेशन लॉ. डोमिनेशन लॉ में क्या होता है कि हम लोग जिस भी नंबर का एंड ले रहे हैं या जिस भी नंबर का और ले रहे हैं वही नंबर हमारा डोमिनेंट हो रहा है. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनपुट थी, इसका हम लोगों ने 1 के साथ और ले लिया. तो डोमिनेंट कौन है? मतलब जो आंसर आया इट्स मीन कि वो डोमिनेंट है. मतलब हम लोग इनपुट के साथ जिस भी नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, सॉरी ऐड नहीं, और ले रहे हैं उसका या एंड ले रहे हैं हम उसका, तो इसका आंसर हमारे पास वही आ रहा है. जैसे 0+1, तो ये जो हम लोग जिसके साथ इसका और ले रहे थे तो आंसर वही आ गया, 1 आ गया. सिमिलरली अगर हम लोग एंड डोमिनेशन की बात करें तो जिस भी नंबर के साथ इनपुट का हम लोग जिसके साथ एंड ले रहे हैं, ठीक है, जो जैसे इनपुट हमारे पास ए है, उसका हम लोग एंड ले रहे हैं जीरो के साथ तो हमारे पास 0 आ रहा है. इट्स मीन कि ये हमारे पास डोमिनेंट है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड विद 0 ऑलवेज गिव 0. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल कि ये हमारे पास इनपुट थी, इसका हम लोगों ने एंड लिया 0 के साथ तो आंसर 0 आ गया. सिमिलरली ये हमारे पास इनपुट 0 थी, ठीक है, इसका हम लोगों ने 0 के साथ एंड लिया है तो आंसर हमारे पास 0 आ गया. तो इसमें डोमिनेंट अगर हम लोग और की बात कर लें तो इसमें डोमिनेंट 1 होता है. ठीक है, 1 का हम लोग जिस भी नंबर के साथ और ले रहे हैं, इनपुट के साथ और ले रहे हैं, आंसर हमारे पास 1 आ रहा है. ठीक है, ये हमारे पास इसका हम लोगों ने लेना होगा. मतलब और में डोमिनेंट 1 होता है और एंड में डोमिनेंट 0 होता है कि हम लोग जिस भी नंबर को 0 के साथ उसका इनपुट के साथ एंड ले रहे हैं उसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है. तो अभी तक हम लोग दो आइडेंटिटीज पढ़ चुकी हैं, एक है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ और एक है हमारे पास डोमिनेशन. उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है कि हमारे पास जो भी इनपुट है, इनपुट का ही हम लोग नॉट ले लें तो आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट में आंसर 1 आना चाहिए. ठीक है, और एंड कॉम्प्लीमेंट में आंसर 0 आना चाहिए. जैसे कि हमारे पास इनपुट है यहाँ पे ए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इनपुट ले लेते हैं 0. अब इसको हम इसका हम लोग और ले रहे हैं इसके
नॉट के साथ। अब जीरो का नॉट क्या होगा, मतलब उसके रिवर्स नंबर आ जाता है। जैसे जीरो है तो इसका जो नॉट होगा वो वन होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। मतलब और कॉम्प्लीमेंट में आंसर वन आना चाहिए। सिमिलरली एंड कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि हम लोग जो भी इनपुट ले रहे हैं, जब हम उसका एंड लेते हैं उसके नॉट के साथ, तो आंसर हमारे पास जीरो आना चाहिए। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं वन, अगर हम उसका नॉट देखें तो उसका नॉट होता है जीरो। ठीक हो गया, तो अब इसका हम लोग नॉट लेंगे तो आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स को समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी है विच इज डबल निगेशन लॉ। डबल निगेशन लॉ में ये है कि जो भी हमारे पास इनपुट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए है, जब हम लोग उसका नॉट लेते हैं, नॉट लेने के बाद जब हम उसका दोबारा से नॉट लेते हैं, डबल नॉट ले रहे हैं, तो आंसर हमारे पास इनपुट वाला ही हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक नंबर है वन, ठीक है, एक इनपुट है वन। अब देखिए ये हमारे पास इनपुट थी, जब हम लोगों ने इसका नॉट लिया तो आंसर हमारे पास जीरो आ गया। जब हमने दोबारा से नॉट लिया, एक और दफा नॉट लिया, तो इसका नॉट लेने से क्या होगा, आंसर वन। तो जो हमारे पास एक्चुअल आंसर, जो एक्चुअल हमारे पास इनपुट थी, वही उसका आंसर भी आ गया। तो डबल नेगेशन में ये होता है कि जब हम इसका दो दफा नॉट लेते हैं तो आंसर हमारे पास वही आ जाता है, जो इनपुट होती है वही आंसर आ जाता है। तो डबल नॉट क्या करता है, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब अब जो भी इनपुट होगी उसका नॉट उसको कैंसिल करके दोबारा से उसको एक्चुअल वैल्यू दे देगी, जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी वही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से उन्होंने आगे इसकी एग्जाम्पल भी दी है, नॉट, उसके बाद हम लोग दो दफा नॉट ले रहे हैं, तो ये नॉट है, दोबारा से ये हम लोग नॉट ले रहे हैं वन का, तो इसका आंसर वन ही आएगा। इसी तरह से हम लोग जीरो का दो दफा नॉट ले रहे हैं तो आंसर वही जीरो ही आएगा। दो दफा नॉट लेने से कोई इफेक्ट नहीं होता, उसका इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है। अब आगे है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम लोग, ओके, इसका और केस भी देखेंगे और इसका एंड केस भी देखेंगे। दोनों सेम है, दोनों में आंसर हमारे पास वही आ जाता है। जैसे जो भी इनपुट है हमारे पास लाइक जीरो है, ठीक है। अब ये हम लोग इसी का जो है वो और ले रहे हैं इसी नंबर के साथ, तो आंसर हमारे पास वही आंसर आएगा। जैसे जीरो प्लस जीरो क्या होता है, सॉरी, जीरो और जीरो क्या होता है, जीरो ही होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग वन के केस में देखें तो जो भी हमारे पास इनपुट है उसी का हम लोगों ने और लेना है इसी नंबर के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाना चाहिए। इसी तरह से अगर हम लोग एंड में देखें तो एंड में भी सेम यही केस है कि जो भी हमारे पास इनपुट है अगर हम उसी का और ले लें, ठीक है, उसी एंड ले लें, उसी नंबर के साथ एंड ले लें, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। और सिमिलरली अगर हम लोग वन के केस में देखें तो जो हमारे पास इनपुट थी उसी के साथ हम लोगों ने उसका एंड लेना है, तो वन का अगर हम लोग वन के साथ एंड लेते हैं तो आंसर हमारे पास वही आ जाता है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं एसोसिएशन लॉ। एसोसिएशन लॉ में बेसिकली थ्री हमारे पास इनपुट्स होते हैं, जैसे ए होता है, बी होता है, सी। यहाँ पे हमारे पास एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। इन तीनों में, इन दोनों में हमारे पास तीन तीन इनपुट्स होती हैं, जैसे ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है, और इसी तरह से ए डॉट बी डॉट सी। और के केस में भी है ए और बी और सी, ए और बी और सी। इसमें जस्ट क्या होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट में ब्रैकेट लगानी होती है, इसमें हम लोगों ने एंड पे ब्रैकेट लगानी होती है। यहाँ पे जो दो स्टार्ट में इनपुट है उसके स्टार्ट में जो है वो हम लोगों ने ब्रैकेट लगानी होगी। यहाँ पे दो एंड पे इनपुट्स है, यहाँ पे हमें एंड पे ब्रैकेट्स लगानी होंगी। सेम यहाँ पे भी ऐसी है। तो जब हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। यही हमारे पास एसोसिएशन लॉ है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल सॉल्व भी की हुई है। अब हम लोग आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, जिसमें दो केसेस हैं। एक केस होता है एंड ओवर और एक केस होता है और ओवर एंड। मतलब पहले यहाँ पे एंड आता है, यहाँ पे बाद में एंड आता है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहला केस देख लेते हैं एंड ओवर और। इसमें ये होता है कि हमें पहले एंड लगाना होता है, बाद में बाद में और लगाना होता है। सिमिलरली अगर हम और ओवर एंड के केस में देखें तो यहाँ पे पहले और लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले और है और इसके अंदर जाके ब्रैकेट में एंड लगेगा। ओके, अब ये सॉल्व कैसे होता है कि यहाँ पे हम लोग, हमारे पास यहाँ पे भी तीन इनपुट होती हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, इस तरह से करके एंड और एंड और के केस में देखें तो पहले यहाँ पे एंड आता है, बाद में यहाँ पे और आता है, और हमें ब्रैकेट जो है वो बाद में लगानी होती है, इक्वल टू। अब ये जो ए नंबर है इसका हम लोग बी के साथ और लेते हैं राइट हैंड साइड पे, ए डॉट पी, फिर उसके बाद ये प्लस का साइन आ जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से इसी ए का सी के साथ एंड लिया जाता है। ये जो यहाँ पे साइन होता है यहाँ पे ये वाला हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और फिर इसी तरह से यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगी, यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगी। और ओवर एंड के केस में क्या होता है कि यहाँ पे ए लिखेंगे, अब क्योंकि पहले और है, पहले हम लोग यहाँ पे और का साइन ऐड करेंगे, फिर बी, अब बाद में एंड है तो फिर हम लोग यहाँ पे साइन ऐड कर देंगे एंड का। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का हम लोग और ले लेंगे, ए और बी। सिमिलरली ए और सी का हम लोग
और ले लेंगे और बीच में हम लोग एंड का साइन ऐड कर देंगे। अगर इस तरह से लिखा हो जैसे ए बी, इट्स मीन कि इसके बीच में एंड का साइन, अगर डॉट नहीं है तब भी आपने इसको एंड ही कंसिडर करना है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल थी। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है कि यहाँ पे 3 इनपुट्स होती हैं, 2 इनपुट सेम होती है, एक डिफरेंट होती है। जो डिफरेंट वाली होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब मतलब रिमूव हो जाती है, डिलीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे कि इस केस में है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 इनपुट्स हैं सेम, जो कि सेम है, और एक इनपुट डिफरेंट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, और ओवर एंड का केस देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर, जो ए का आंसर होगा वो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा, जैसे कि 1 + 1 और 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये चीज देख लेते हैं, जो ए है और ए सेम होना चाहिए, जो बी है वो डिफरेंट होगा। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखते साथ आपको समझ आ जाना चाहिए 1 आंसर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स या 2 इनपुट सेम है और एक डिफरेंट है। जो सेम होती है वही आंसर आ जाता है, जो डिफरेंट होती है वो डिलीट हो जाती है। तो इसका आंसर 1 आएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो कैसे होगा, 1.0 का आंसर 0 होता है, फिर उसके बाद 1 + 0 का आंसर 1 होता है। तो देख लें कि वही आंसर आ रहा है। इसी तरह से हम लोग दूसरा केस देख लेते हैं। ओके, एंड के केस में क्या होगा कि एंड हमारा बाहर होगा और जो और है वो अंदर होगा। इसका भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 2 इनपुट्स हैं वो सेम है, एक इनपुट डिफरेंट है। जो डिफरेंट होती है वो डिलीट हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो एक्स्ट्रा टर्म हो जाती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, वो डिलीट हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्लास 1 डिमॉर्गन्स थ्योरम की तरफ। बेसिकली इसमें 2 थ्योरम होते हैं। फर्स्ट थ्योरम में ये होता है, फर्स्ट थ्योरम में जैसे कि हमारे पास एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। ठीक है, इसका हम लोग क्या ले रहे हैं, और ले रहे हैं, और इन दोनों का बाहर हम लोग नॉट लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो नॉट होगा ये दोनों टर्म्स के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसके ऊपर भी आ गया और इसके ऊपर भी आ गया खोलने के बाद। और जो बीच में यहाँ पे प्लस का साइन था वो हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है। सिमिलरली अगर हम इसी का हम लोग थर्ड सेकेंड थ्योरम देखें, तो अगर बीच में हमारे पास एंड है तो, और उसके बाद बाहर नॉट है, जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो इसके ऊपर भी नॉट आ जाएगा, इसके ऊपर भी नॉट आ जाएगा, और जो बीच में हमारे पास यहाँ पे एंड है वो यहाँ पे और बन जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से ये सॉल्व भी हुआ है। नॉट ऑफ और बिकम्स एंड ऑफ नॉट, कि जो हमारे पास और का नोट होगा, जैसे ये और का नोट है, वो फिर एंड का नॉट बन जाएगा। सिमिलरली अगर एंड का नॉट होगा तो वो दूसरी तरफ जाके और का नॉट बन जाएगा। सेकेंड थ्योरम भी हमने डिस्कस कर लिया। बाकी ये रिवीजन टेबल है, जो कि हम लोगों ने सारी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। आइडेंटिटी और की क्या आइडेंटिटी है, क्या फॉर्मूला है, आइडेंटिटी एंड का क्या फॉर्मूला है, ये सब के फॉर्मूला थे। एक दफा आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, 1.3.4 बुलियन फंक्शन एंड इट्स कन्वर्जन टू लॉजिक सर्किट। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक सर्किट्स ड्रॉ करने होंगे। उसको हम लोगों ने सीखना है कि किस तरह से हम लोग ये लॉजिक सर्किट्स बुलियन एक्सप्रेशंस के ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बुलियन फंक्शंस एक एक्सप्रेशन होती है जो कि कैसे बनती है, जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये मिलके जो है वो बुलियन फंक्शंस बना रहे होते हैं, एक्सप्रेशंस बना रहे होते हैं। और इसके जो आंसर्स होते हैं वो हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x + y, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके जो आंसर है वो 0 1 की फॉर्म में होगा। जैसे कि हमारे पास 2 इनपुट्स थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉलम एक्स इनपुट के लिए बना लिया, एक कॉलम हम लोगों ने वाई इनपुट के लिए बना लिया। यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट इसके कॉम्बिनेशन बना लिए, लाइक 0 0 कॉम्बिनेशन है, 0 1। तो और के केस में क्या होता है कि जब तक दोनों हमारे पास इनपुट 0 ना हो जाए तब तक जो है वो आंसर 1 आता है। जैसे इस केस में दोनों 0 थी इसलिए 0 आंसर आया, बाकी सबके केसेस में आंसर 1 आएगा। मतलब अगर एक भी 1 हो, एक भी इनपुट 1 होगी तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। ओके, अब हम लोग प्रॉपर इसको आगे देखते हैं कि किस तरह से इन एक्सप्रेशंस के या इन बुलियन फंक्शंस के हम लोग लॉजिक सर्किट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब बुलियन फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉजिक सर्किट के जो बुलियन फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बुलियन फंक्शन है, इसको हम लोग लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एंड और नॉट गेट के थ्रू। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है x y z, मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं, एक है हमारे पास x, एक है y और एक है z, और z सिंपल नहीं है बल्कि z का नॉट है। और इनके बीच में कौन सा गेट आ रहा है या कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, कौन सा सिंबल आ रहा है, एंड का। अगर इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इट्स मीन के एंड का सिंबल है। अगर ये लिखा हो या ये ना लिखा हो, दोनों का यही मतलब है कि हमने इसका एंड लेना होगा। अब बेसिकली हमें सिंबल्स देखने हैं कि एंड का जब हम लोग एंड को जब हम लोग लॉजिक सर्किट में यूज करते हैं तो उसका सिंबल होता है इस तरह से करके। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंड गेट है।
इसी तरह से अगर हमें और का देखना हो तो और के लिए हमारे पास ये गेट होता है। जब हम लोग और को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम लोग इस गेट को यूज करते हैं। और एंड भी हो गया, और भी हो गया, लास्ट में है नॉट। तो नॉट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ये हमारे पास नॉट का सिंबल होता है। सो अब इसके लिए हमें दो लॉजिक गेट्स चाहिए। एक तो हमें एंड चाहिए, ठीक है, और एक हमें नॉट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वाई है वो नॉट है। तो और तीन हमारे पास इनपुट्स हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, और तीनों का एंड है, एंड लेना है, ठीक है। तीनों इनपुट्स, एक हम लोग ने यहाँ पे एंड ड्रॉ कर लिया, और तीनों इनपुट एंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि इन तीनों के बीच में एंड ऑपरेटर है, एंड सिंबल है। सो अब देखिए तीनों इनपुट यहाँ पे चली गई। एक्स, ठीक है, ये भी एंड के साथ कनेक्ट हो गई है, वाई ये भी एंड के साथ कनेक्ट हो गई है। अब क्योंकि जेड हमारे पास सिंपल वाला नहीं था, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये गलत हो गया, यहाँ पे आता है हमारे पास जेड नॉट। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे z सिंपल नहीं है बल्कि z का नॉट लेना है, तो हमें एक और गेट यूज करना होगा विच इज नॉट गेट। और हम लोग यहाँ पे नॉट का सिंबल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोगों ने z को जब इसके साथ कनेक्ट किया तो ये क्या बन गया, z नॉट बन गया। अब इसकी जो आगे इनपुट है, इसकी जो आउटपुट है, वो आगे हम लोगों ने इनपुट दे देनी है इस गेट के साथ ही, जो एंड गेट है इसके साथ हम लोगों ने इनपुट दे देनी है। अब देखिए यहाँ पे तीनों का एंड था, तीनों इनपुट यहाँ पे कनेक्ट हो गई हैं, और उसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, F1 इक्वल टू एक्स वाई जेड नॉट। ये सिंपल था, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। एक और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसके एग्जांपल। अगर हम पहले इसको डिस्कस कर लें कि लॉजिक गेट इसमें कौन कौन से हमें रिक्वायर्ड थे। एक तो नॉट गेट हमें चाहिए था, एक एंड गेट चाहिए था, जो कि हम लोगों ने यूज कर लिया। इसके बाद हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि जो z था हम लोगों ने वो पास किया नॉट गेट से, तो वो क्या बन गया, z नॉट बन गया। अब उसके बाद हमारे पास तीनों इनपुट्स आ गई। एक हमारे पास इनपुट थी x, एक y, और ये z नॉट आ गई, जिसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एंड गेट के साथ, और आउटपुट हमारे पास फाइनल ये आ गई है। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 को डिस्कस कर लेते हैं। x प्लस वाई नॉट z। अब ये इसमें हमें कितने गेट्स चाहिए होंगे, इसमें हमें 3 गेट्स चाहिए। एक तो हमें और गेट चाहिए, एक हमें नॉट गेट चाहिए, और एक जो y और z के बीच में जो कोई सिंबल नहीं है, इट्स मीन कि ये एंड है। तो हमें एक एंड गेट चाहिए होगा, मतलब इसमें हमें ड्रॉ करने के लिए, लॉजिक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए हमें 3 गेट्स चाहिए। अब देखें ये है हमारे पास x प्लस वाई नॉट z। अब इसके बीच में हमारे पास कौन सा सिंबल है, एंड। तो पहले हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी इसका आंसर आएगा, और इन ये इनपुट, ठीक है, और जो भी इसका आंसर आएगा ये भी इनपुट बन जाएगी, और इनका हम लोग क्या लेंगे, और गेट ले लेंगे, और उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स है हमारे, ओके, ये हमारे पास जेड है बेसिकली। ओके, अब देखिए ये हमारे पास z है, ये एज अ इनपुट आगे जो एंड गेट है उसके साथ कनेक्ट हो गई है। अब उसके बाद y का नॉट लेना था, सो हम लोग यहाँ पे सिंपल y लिया, इसको हम लोग नॉट गेट के साथ कनेक्ट किया, तो ये हमारे पास y नॉट बन गया। अब इसको भी हम लोगों ने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको भी हम लोगों ने एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिया, ये क्या बन गया, y नॉट z बन गया। अब उसके बाद ये जो y नॉट z का आंसर था और जो x है, इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, और का सिंबल है। तो इन दोनों को हम लोगों ने किसके साथ कनेक्ट करना है, और गेट के साथ कनेक्ट करना है। जो ये हमारे पास आंसर आ गया जो x है, इन दोनों को हम लोगों ने और गेट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो फाइनल आंसर आ गया x और y नॉट z। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि कौन कौन से हमें गेट्स चाहिए थे, एक नॉट गेट, एंड गेट और गेट। और उसके बाद हमने इसकी वर्किंग भी लिख दी। पहले हमने क्या किया, y को जो है वो y नॉट में कन्वर्ट किया नॉट गेट के थ्रू। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे पास y नॉट था और जो z था उसके ऊपर हम लोगों ने एंड गेट अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद जो x हमारे पास था और जो y नॉट z, इन दोनों की जो इनपुट्स हैं वो हमने कनेक्ट कर दी और गेट के साथ, और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट वन है हमारे पास x y नॉट प्लस सॉरी और x नॉट z। अब पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से गेट्स चाहिए। एक तो देखिए जो ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे वो किसके साथ होंगे, एंड गेट के साथ, इट्स मीन कि हमें एंड गेट चाहिए, ठीक है। एक हमें नॉट गेट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे y भी नॉट है, ठीक है, x भी नॉट है, तो हमें नॉट गेट चाहिए होगा कि ये भी आपस में जो कनेक्ट होंगे वो एंड गेट के साथ कनेक्ट होंगे। फिर जो इसका आंसर होगा और इसका आंसर होगा वो किसके साथ कनेक्ट होगा, और गेट के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि इसके बीच में और का सिंबल है। अब देखिए हमारे हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट वन है एक्स वाई नोट, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों किसके साथ कनेक्ट होंगे, एंड के साथ, क्योंकि बीच में कोई सिंबल नहीं, इट्स मीन के एंड है। यहाँ पे हम लोग एंड गेट बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको एक तो दे देते हैं ये एक्स, ठीक है, ये आगे से कनेक्ट कर दिया। अब वाई डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता, इसको हम लोग पहले नोट के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो आगे इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था यहाँ पे एक्स नॉट और जेड, ठीक है। अब हम लोग दोबारा से एक्स यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि एक्स आगे ले जाए, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो x आ रहा था यहीं से,
इसको आगे कनेक्ट कर देंगे नॉट के साथ। ठीक है, ये हमारे अगर हमने क्या करना था एक्स नॉट और क्या था जेड। ठीक है, इनका हम लोगों ने ऐड लेना है। फिर हम लोग एक इनपुट ले लेंगे जेड, ये डायरेक्टली आ जाएगी और इसको भी हम लोग किसके साथ कनेक्ट कर देंगे एंड के साथ। अब ये इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया, इन दोनों का हम लोगों ने और लेना है। इसका जो आंसर आया, इसका जो आंसर आया, इसको इसका हम लोगों ने और ले लेना है। इस वजह से करके हम इसको और के साथ आगे कनेक्ट कर देंगे। तो ये सिंपल हम लोग इसको इस तरह से करके कन्वर्ट कर सकते हैं लॉजिक सर्किट में। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो नॉट गेट होगा, एंड गेट होगा और गेट होगा। पहले हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट जेड। इसको हम लोग कैसे करेंगे कि ये हमारे पास एक्स है, ठीक है, ये हमारे पास वाई होगा, ये हमारे पास जेड होगा। एक्स सिंपल नहीं है बल्कि इसका हमें नोट लेना है, तो नोट ले लिया। वाई भी सिंपल नहीं है, इसका भी हमें नोट लेना है, इसका भी हमने नोट ले लिया। और जेड सिंपल है, तो ये हम लोग ऐसे ही। अब ये तीनों इनपुट्स किसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी, ये एंड गेट के साथ कनेक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंड का साइन है इसलिए ये एंड के साथ कनेक्ट होंगे। बीच में और था, अभी हम इसको नहीं करेंगे। अब हम आगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स नॉट वाई जेड। अब हम दोबारा से एक्स नहीं बनाएंगे बल्कि अब एक्स नॉट है, यहाँ पे आके ये एक्स नॉट बन गया था। इसी का जो आंसर है वो हम लोग यहाँ पे ऐसा इनपुट ले लेंगे। बाकी ये जो हमारे पास y है, ये सिंपल y है, तो हम लोग इसको यहाँ से लेंगे कि ये अभी तक यहाँ पे y है, यहाँ पे आके ये y नॉट बना है। अगर हमें y नॉट चाहिए था तो हम लोग यहाँ से लाइन लेके जाते हैं। अब क्योंकि हमें सिंपल y चाहिए था तो हम इसलिए यहाँ से लाइन लेके गए। अब आगे z नॉट है। अब z नॉट यहाँ पे सिर्फ सिंपल z था, तो हम लोग यहीं से इसका जो है वो ले लेंगे यहाँ से। अब ये सिंपल z है, तो इसको नॉट बनाने के लिए हम लोग आगे नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे ये z नॉट बन गया। ठीक है, इन सबको हम लोग किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इन सबको हम लोग एंड गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये एंड गेट के साथ कनेक्ट हो गया। अब लास्ट में हमारे पास एक्स और जेड नोट, इसका भी हम लोगों ने एंड लेना है। अब देखिए सिंपल हमें एक्स चाहिए, ठीक है, एक्स नॉट नहीं चाहिए, तो हम लोग ऊपर से ये एक्स आ गया। ठीक है, और ये जेड नॉट चाहिए था, तो ये ऑलरेडी जेड नॉट बना हुआ था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसकी लाइन ले लेंगे। अब ये जेड नॉट है और ये एक्स है, तो हम लोग इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब तीनों का हम लोगों ने क्या लेना है, और लेना है, तो हम लोग यहाँ पे और सिंबल ड्रॉ करेंगे। तो तीनों को हम लोग इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ तक ये क्या था, एक्स नॉट वाई नॉट जेड। ये यहाँ तक क्या था, यहाँ पे आपने लिखते जाना कि ये क्या क्या चीजें बनती जा रही हैं। ठीक है, और अगर एक्स जेड नॉट था तो यहाँ पे आके एक्स जेड नॉट। इन तीनों को हम लोगों ने आगे क्या किया, और के साथ कनेक्ट कर दिया। तो बहुत सिंपल है, बस आपने इसको ब्रेक करते जाना है पीसीज में, तब जाके आप बहुत इजीली, जैसे जैसे उन्होंने जो जो गेट किया आप उसको उसके साथ कनेक्ट करते जाएं, तो बहुत इजीली आपका लास्ट में लॉजिक सर्किट ड्रॉ हो जाएगा। अब इसमें हमें कौन कौन से लॉजिक गेट्स चाहिए थे, नॉट गेट हम लोगों ने यूज किया था, एंड गेट यूज किया था और गेट यूज किया था। वर्किंग कैसे हुई कि पहले हम लोगों ने एक्स जो नॉट है जेड नॉट है, ठीक है, इसको हम लोग ने नॉट गेट के थ्रू इसको ये बना लिया। एंड गेट हम लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया वाई जेड नॉट। इसकी वर्किंग थोड़ी सी चेंज है, इसको आप बेशक इग्नोर कर सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया है वो एज इट इज आप इसको देखें कि किस तरह से आपने पीसीस में इसको ब्रेक करना है और किस तरह से इनको वन बाय वन ड्रॉ करते जाना है, तो लास्ट में आपका पूरा जो लॉजिक सर्किट है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे एंड हो गया है। आई होप तो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।